हेलो मेरे भारत के यंगिस्तान और हमारे बिहार के लाल और बिहार बोर्ड के योद्धाओं, हम लोग फिर से आ गए हैं संधि का एक नए वीडियो के साथ। हमने गुण स्वर संधि पढ़ा था, आज हम लोग उसके क्वेश्चन को धज्जियां उड़ाएंगे और उसका एक ट्रिक देखेंगे। क्योंकि सर हम लोग को क्वेश्चन पढ़ना कैसे, क्वेश्चन को देखना, सीधा पहचान लेना, भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसका पहले ट्रिक देखिए। पहले क्या है, गुण स्वर संधि पहचानने का ट्रिक। इसके जो पहचानने की जो ट्रिक है वो देखिए। क्या कहता है, जब शब्द के बीचों बीच में क्या मिले, शब्द के बीचों बीच में आपको या तो ए मिले या क्या मिले, ओ मिले या अर दिखाई दे, तो समझिएगा वह कौन सा संधि होगा, वो होगा गुण स्वर संधि। क्या कहा, इसके पहचानने का ट्रिक को फिर से समझिए। कहता है गुण स्वर संधि की पहचानने का जो ट्रिक क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो कहता है जब शब्द के बीचों बीच में ए मिले या ओ मिले या अर मिले तो क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा हमेशा उसका। जैसे में देखिए, हमने कहा उमेश, क्या बोल रहे, हमने बोला उमेश, तो इसमें देखिए इसके बीचों बीच में जाए, इसके बीच में क्या मिला आपको, ए मिल गया। ये पूछे अब उमेश में कौन सा संधि है, तो गुण स्वर संधि। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नवोदय, इसके बीचों बीच में जाएंगे, क्या मिला आपको, तो सर ये मिला ओ, तो ओ भी मिला, तो कौन स्वर संधि, ये भी गुण स्वर संधि। अब नेक्स्ट देखिए सप्तऋषि, इसको हम तोड़ेंगे तो सप्त ऐसे लिखाएगा, है ना। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो इसमें अ निकलेगा। अब देखिए अर मिल गया, ये क्या निकला, अर, तो तब तो बना सप्तऋषि। तो अर भी मिला, तो बोले सप्तऋषि में कौन सा संधि है, तो गुण स्वर संधि। आप लोग समझ गए। अब इसके कुछ हम लोग और उदाहरण को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग गुण स्वर संधि का एक सूत्र आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाए थे। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देखिएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूंगा। तो चलिए, कहता है गुण स्वर संधि क्या कहते हैं। तो हमने कहा था ये अ और आ कहता है, भाई हम छू मन के राजा, रोकी कवन है राजा हो मन के, हम बताए थे ना आप लोग को। तो देखिए अ और आ कहता है तुम पाँचों में से कोई भी आ जा, मैं मार के तुम्हारा नक्शा चेंज कर दूंगा। तो बोला पहले भाई हम दोनों भाई लड़ेंगे तुमसे, तो ये दोनों से ये दोनों लड़ा, तो ये दोनों को बदल दिया किस में, ए में। कहता है यदि किसी अ या आ के बाद हर्षी या दीर्घी आए तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, ए, और ए का मात्रा हो तो बोले ए गो वाला ऐसे, आय का पूछे तो ये आय है, लेकिन हमको अभी ये पढ़ना नहीं, हम सिर्फ इसको जाने। फिर कहता है यदि अ या आ के बाद हर्षी या दुर्गु आए तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, ओ, और ओ का मात्रा हो तो वो ऐसे। और फिर कहता है यदि अ या आ के बाद री आए तो उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा, अर। अब हम लोग इसके डिटेल से देखे थे, अब इसका कुछ उदाहरण को देखिए। देखिए जैसे हमने पहला क्या बोला, एक उदाहरण हम क्या लिया, कमला जोड़ इश, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, संधि कहता है यदि आपको संधि समझना है, संधि आप लोगों से कहता है बच्चा तुम्हें संधि समझना है तो एक बातों को गांठ बन के पकड़ना है। कहता है दो शब्द होगा, संधि में कितने शब्द होता है, लिखाए थे ना, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। अब देखो, तो एक ट्रिक हम बताए थे, दो शब्द होगा, एक शब्द के प्रथम वर्ण को पकड़ना है, एक को अंतिम के। तो कहता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को पकड़ के मिलावट करना है। तो देखिए इसमें पहला शब्द और ये दूसरा शब्द, तो इसको गौर से समझिए। कहता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम ये है, इसको तोड़िएगा तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा। इधर पहले से क्या है, ई है, दीर्घ ई। अब ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, है ना। तो क्या बन गया इधर, कमलेश। क्योंकि सर इसमें से जब क्या हटेगा, आ हट जाएगा, तो ये बेचारा आधा ल रहेगा, और जब आधा रहता है, व्यंजन अधूरा रहता है, तो वो स्वर उसको पूरा करता है। स्वर कहता है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। तो क्या हो जाएगा, कमला जोड़ ईश बराबर क्या बन जाएगा, कमलेश। तो पूछेगा किसका मेल हो रहा है, तो आ जोड़ दीर्घी का। अगला देखिए, अगला है गज जोड़ इंद्र। तो यहाँ देखिएगा सर, यहाँ क्या है, अ है, उसका मेल किससे हो रहा, हर्षी से, तो बनेगा क्या, न्यू ए बन जाएगा। तो वही तो हुआ, अ और हर्षी मिलकर क्या बन गया, ए, तो यहाँ बन गया गजेंद्र। अब देखिए देव जोड़ इंद्र, यहाँ क्या है, यहाँ सर अ है, इसका मेल किससे हो रहा,
तो दीर्घ ई से बनेगा क्या, तो बन गया ए। तो क्या हो गया, देवेंद्र। अब पूछे देवेंद्र में कौन सा संधि, तो सीधा कहता है शब्द के बीचों बीच में या तो ए मिले या ओ मिले या अर मिले, तो वो कौन सा संधि होगा, तो वो होगा गुण स्वर संधि। तो इसके बीच में जाएंगे तो क्या दिख रहा है हमें, सर ये हमें ए दिख गया। क्या दिख गया, ए। तो क्या बन जाएगा वो, देवेंद्र। कौन सा संधि, तो गुण स्वर संधि। अगला है देव जोर इंद्र, है ना, सॉरी इस है तो देवेश। अब देव जोर इंद्र, तो यहाँ बन जाएगा देवेश, देवेंद्र। यहाँ देखिए अ और हर्षी, तो यह बनेगा ए, हो गया देवेंद्र। अगला है नाग जोर ईश इंद्र, तो क्या हो जाएगा, नागेंद्र। कैसे, तो सर जी यहाँ अ है, क्या है अ, और यहाँ क्या है हर्षी, तो बनेगा क्या, ए बनेगा। तो यही तो है नागेंद्र। अगला देखिए पूर्व जोर उदय, यहाँ है अ और यहाँ क्या है बुआ, हर्षु, तो बनेगा क्या, ये बनेगा ओ। अब देखिए पूर्व संधि कहता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, तो पूर्व में अंतिम वर्ण क्या है अ, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण क्या है, तो प्रथम उ है। ये दोनों का मेल हुआ तो किस में बदल गया, ओ में। यही तो गुण स्वर संधि का सूत्र है जो हम उधर लिखा दिए हम। अब देखिए ये बनेगा ऐसा नया शब्द, क्या बनेगा, पूर्वोदय। अब क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आप लोगों का, पूर्वोदय में कौन सा संधि है, पूर्वोदय में कौन सा संधि, ऑप्शन ए में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो आप क्या बोलिएगा सर, गुण स्वर संधि। कैसे पहचानिएगा, तो हम सीधा जाएंगे शब्द के बीच में। कहाँ जाएंगे, शब्द के बीच में। कहता है कि जब शब्द के बीच में ए दिखाई दे या ओ दिखाई दे या अर दिखाई देगा, तो कौन सा संधि, गुण स्वर संधि हो गया। अगला उसी प्रकार सर्वजोर उत्तम, सर्वजोर उत्तम, तो क्या बन गया, अ है और यहाँ उ है, तो बनेगा ओ। इसी प्रकार हो गया सर्वोत्तम, है ना, सर्वोत्तम। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आठवां में लंबा जोर उदर। अब देखो यहाँ क्या है, आ है, क्या बोल रहे, लंबोदर होगा बोरे, आ है लंका। चलिए यहाँ पूछे क्या है, तो सर यहाँ आ है और यहाँ क्या है, ऊ है, तो बनेगा क्या, ओ बनेगा, है ना। तो क्या बन गया, लंबा जोर उदर बराबर क्या हो गया, लंबोदर। तो हम लंबोदर किन को कहते हैं, भगवान श्री गणेश जी को हम लोग लंबोदर कहते हैं। अब देखिए क्या है, सर्व जोर उदय, तो यहाँ पूछे क्या है, सर अ है, यहाँ क्या है हर्षु, बनेगा क्या, तो बनेगा ओ। तो क्या हो जाएगा, सर्व जोर उदय, सर्वोदय। नेक्स्ट देखिए 9वां 10वां नंबर देखिए, उसी प्रकार पूछे यहाँ क्या अ, सर्व में लास्ट वर्ण क्या, अंतिम वर्ण अ। इधर सर हर्षु, दोनों मिलकर बन गया क्या, ओ। अब इसी प्रकार क्या हो गया, सर्व जोर उच्च, नया शब्द क्या बन गया, सर्वोच्च। क्वेश्चन आ जाए सर्वोच्च में कौन सा संधि, तो बीच में जाएंगे, यदि क्या मिल रहा, तो हमें सर मिल रहा ओ, तो कौन सा संधि, तो ये गुण स्वर संधि। अब नेक्स्ट देखिए देव जोर ऋषि, यहाँ क्या, इसको समझिए गौर से, यहाँ क्या मिल गया अ और यहाँ क्या मिल गया री। तो जब किसी अ या आ का मेल री से हो तो क्या बनेगा, अर बन जाता है। तो बताइए सप्त जो देव जो ऋषि क्या हो गया, देवर्षि। अब इसको पहचानिएगा कैसे, तो इसमें सर अ है और ये आधा जब र रहता है तो किसी के ऊपर चढ़ जाता है, तो यहाँ अर मिल गया। तो देवर्षि पूछे देवर्षि में कौन सा संधि, तो सीधा बोलिएगा सर गुण स्वर संधि। ये क्वेश्चन आप लोग के नेक्स्ट में पूछा गया था, ये मोस्ट VVI है ना बोरे। ये हो गया एक और जो आप लोग को हम बता देंगे नेक्स्ट, 4-5 को इसमें आगे है। चलिए देखिए अगला है राका जोर इश, राका जोर इश, यहाँ आ है और यहाँ दीर्घ ई है, दोनों मिलकर बनेगा ए। तो क्या बन जाएगा नया शब्द, राकेश, राकेश। अगला देखिए महाजोर इंद्र, क्या है महाजोर इंद्र, तो यहाँ आ है और यहाँ क्या है हर्षी, दोनों मिलकर बनेगा ए। तो क्या हो जाएगा महेंद्र, यहाँ सर जी आ और यहाँ क्या है हर्षी, दोनों मिलकर बनेगा क्या, ए बन जाएगा। तो इसी से हो जाएगा महेंद्र। पूछे महेंद्र में कौन सा संधि, तो सीधा शब्द के बीच के ठोठी पकड़ना है और देखेंगे यहाँ क्या है, तो सर ए है। ए मतलब कौन सा संधि, गुण स्वर संधि। अगला देखिए एक जोर ईश्वर, तो यहाँ पूछे यहाँ क्या है अ,
यहाँ क्या है दीर्घ ई, बनेगा क्या तो बनेगा ए, इसीलिए क्या हो जाएगा एकेश्वर। क्या हो गया बोले एकेश्वर। अच्छा से जिसको नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, आपको इसका पहला वीडियो जो है ना वो देखिए, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हित जोड़ उपदेश। क्या बोल रहे हित जोड़ उपदेश। तो देखिए क्या है, इसको तोड़िएगा तो कहता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो इसमें क्या अ निकलेगा। अब पहले से क्या है हर्षु, तो बनेगा क्या नया ओ बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हित जोड़ उपदेश बराबर क्या हो जाएगा हितोपदेश। अब क्वेश्चन आ जाएगा हितोपदेश में कौन सा संधि, तो सीधा बीच में जाइए। कहता है यदि ओ मिले या ए मिले या अर मिले तो कौन सा संधि हो जाएगा गुण स्वर संधि। चलिए अगला देखिए वीर जोर इंद्र, क्या बन जाएगा वीरेंद्र। कैसे, तो यहाँ अ है और यहाँ हर्षी दोनों मिलकर बन गया ए, है ना वीरेंद्र। अगला देखिए धर्म जोर उपदेश, मतलब अ का मेल हर्षु से हो रहा, बनेगा क्या ओ, तो क्या हो जाएगा धर्मोपदेश। इसको समझिए, है ना अच्छा से। यहाँ देख कहता है धर्म जोर उपदेश, ई कैसे बना, तो देखिए इसको तोड़िएगा तो यहाँ निकल गया अ, क्या निकला, और यहाँ पहले से क्या है ऊ। जब हर्ष अ का मेल ऊ से होता क्या बनेगा सर, बन गया ओ। बहुत अच्छा। अब बताइए यहाँ बचा होगा क्या धर्म ऐसे, लेकिन उसके नीचे हलंत लगा होगा, क्यों, तो उसमें से सर जी हमने क्या किया स्वर को हटा दिया, और स्वर हट जाता है तो व्यंजन अधूरा हो जाता है, वो स्वर के लिए चिल्लाता रहता है। इधर ये आ जाएगा क्या ओ, और वो जो बचा है उसको वैसे ही रख दीजिए पदेश। आप ध्यान दो, ये ओ कोई व्यंजन अधूरा रहता है तो उसको पूरा करने आता है। स्वर कहता है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। तो देखिए ये हो जाएगा क्या सर जी धर्मो, क्या है, और जो ऐसे वैसे उठाकर पटक दे पदेश, तो बन तो गया धर्म जोर उपदेश के बराबर धर्मोपदेश। अब देखिए नेक्स्ट महाजोर उत्सव, तो यहाँ आ है और यहाँ हर्षु दोनों मिलकर क्या बन गया महोत्सव। तो पूछे महोत्सव में कौन सा संधि, तो गुण स्वर संधि। अगला देखिए महाजोर इंद्र से क्या बन गया महेंद्र, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, ये भी हाईलाइटेड। आ है हर्षी दोनों मिलकर क्या बन गया ए, तो बन जाएगा क्या महेंद्र। उसी प्रकार सर्वजोर ईश्वर सर्वेश्वर, सर्वजोर ईश्वर बराबर सर्वेश्वर। तो पूछे क्या है यहाँ, तो अ है, इधर क्या है दीर्घ ई, बनेगा क्या तो बनेगा ए, तो बन गया ना सर्वेश्वर। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक प्रोफाइल जयप्रकाश को फॉलो कर लीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगा, है ना, तभी तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा। और फिर हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे जो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा गर्दा उड़ा दीजिएगा, बाद में कहिएगा सर क्या मज़ा से पढ़ा दिए। पढ़ाने का तरीका ये होता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को जो बोले हैं वो कर लीजिए, इसको पहले अगर आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। एक में रिवीजन कर लीजिएगा ना, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। बोले संधि में 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा आपके बुक में, समझा, इसको पढ़ लिया खट 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 मार देगा एग्जाम में। चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।